कुछ ही दिन पहले पशुधन सहायक भर्ती जो थी वह सरकार ने वो जो कॉलेज कुछ कॉलेजों से रद्द कर दिया, यानी कि वह की जो मान्यता है वह रद्द कर दी। कई ये कॉलेजों से फर्जी है। अब पशुधन सहायक की भर्ती निकली, कई जो स्टूडेंट है वहाँ का भविष्य दाव पर लग गया। वह में से एक जो स्टूडेंट है वो हमारे पास पाली निवासी, क्या नाम भाई, पाली निवासी लविंदर ने भी बड़ी इको डिप्लोमा चाह रहे हो पशुधन सहायक को, और जो इको कॉलेज है उसकी भी मान्यता जो सरकार ने रद्द कर दी। और एक साथ हो गयो अब इसकी सरकार ने पहले जो तय करनी चाहो मान्यता देती टर्म पर तय करनी चाहो भाई कॉलेज के पास जो प्रॉपर मान्यता छह को ना। लविंदर काय घटना हुई तार साथ? मतलब हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीकानेर से राजवास से काउंसलिंग करवाई और हमें कॉलेज आवंटित किया। उससे जो हमें कॉलेज सीकर यहाँ करौली मिला है इंडोन सिटी, तो हम उसमें अध्ययन कर रहे थे। जो हमारे सीनियर है 2024 की पशुधन सहायक वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हुआ है और अब सरकार ने कहती है कि आपके कॉलेज के पास एनओसी नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे करके उनको प्रोविजनल सूची में डाल दिया गया है और उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। तो यही समस्या आने वाले समय वैकेंसी में 2027 में हमारे साथ आएगी। हमारे गैस में फॉर्म भी नहीं लिया जाएगा फिर। तो हमने कॉलेज वालों से मिले, भाई साहब हमारे साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है, आपको या पहले कॉलेज नहीं हमें नहीं पढ़ाना चाहिए था। कॉलेज वालों ने कहा कि इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी बीकानेर यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि हमारी तरफ से आपके कॉलेज को एनओसी है और बाकी पशुपालन विभाग ने रोक रखी है। फिर हम पशुपालन विभाग से मिले, वहाँ पे जोराराम जी कुमार जो पशुपालन मंत्री हैं उनसे मिले। उनका कहना है कि आप सचिव के पास जाओ, समित शर्मा के पास। हम समित शर्मा के पास चले गए, उनसे मिले। उन्होंने कहा है कि आपके कॉलेज के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हम आपके कॉलेज को एनओसी नहीं देंगे और आपका ये हो सकता है कि दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम है ना 2 महीने से परेशान हो रहे, इधर से इधर, इधर से उधर भगाए जा रहे, अधिकारी में पागल बना रहे हैं और कोई हमें कहीं सुनवाई नहीं हो रही है हमारी तरफ। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को भाई दे तो यूं ही दे मिल जाओ तो यूं नहीं मिलती भैया। उसके लिए क्या है, अपन को कॉलेज के पास जैसे कि पशु जानवर होने चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, फील्ड होने चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए सारी चीजें होनी, ये उन कॉलेज के पास नहीं थी। इन्होंने क्या पैसे भर के फर्स्ट में यूनिवर्सिटी से ले ली, लेकिन वहाँ जो राजवास ये क्या नाम से पशुपालन विभाग है उससे इन्होंने मान्यता नहीं ली। और अब जब वैकेंसी आई तो पशुपालन विभाग तो रोकेगा ही, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है इनके। तो अब इन्होंने पहले तो उनके लिए दे रहे होंगे, कुछ अधिकारी मिले हुए थे यूनिवर्सिटी से इनके पास जो उनको पैसे दे देते थे और ये क्या डमी मार्कशीट बनवा लेते थे और चल रहा था इनका जहाँ तक। अब वैकेंसी आएगी, बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो अब बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। तो और ये समस्या हमारे साथ आएगी आगे जाके। इसमें टोटल 9 कॉलेज है, 2700 बच्चे हैं, 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अब तक साथ जो गवर्नमेंट कर रखा है जिस तक नहीं मिला, हमारे साथ ये होना चाहिए कि जो अध्ययनरत बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनका कॉलेज ट्रांसफर किया जाए लीगल कॉलेज में, और जिन बच्चों ने डिप्लोमा पूर्ण कर चुके हैं उनको डिप्लोमा मान्य किया जाए, जो आगे वाली वैकेंसी में फॉर्म भर सके। और जो बच्चों की 14 बच्चों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। और जो कॉलेज है भी चल रहे हैं इनको सील किया जाए, बंद किया जाए, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए बारी और अधिकारियों को निलंबित किया जाए। तो ये डिप्लोमा जो कितना कर रहा होगा था, कितना स्टूडेंट होगा इसमें? टोटल 2700 बच्चे हैं। 2700 बच्चा, और 2700 बच्चा तो ये और जगह का साथ जो भर्ती वैकेंसी निकली उनमें कितना बच्चा होगा जना एक फर्जी कॉलेज जो डिप्लोमा करी? मतलब वैकेंसी में तो 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। टोटल 9 कॉलेज है, 2700 बच्चे हैं, प्रत्येक कॉलेज में 300 बच्चे हैं, जिसमें 900 बच्चे तो फर्स्ट ईयर में, 900 बच्चे सेकंड ईयर, 900 बच्चे पास आउट है। जो 900 बच्चों ने दिया था ये पेपर पास आउट थे। अच्छा 900 बच्चा तो जिसमें 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 14 बच्चा को सिलेक्शन हुआ। तो स्कीम कितना साथ में फर्जी कॉलेज कितना बताया? 9 कॉलेज फर्जी है, टोटल 2700 के साथ स्कीम हुआ है। तो टोटल 2700 के साथ माल जारी सकता को डिप्लोमा चल रहा है हमारा 18 महीने हो गए, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए। 1 साल में 18 महीना? हाँ 2 साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो एक मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गया तभी हमारे पेपर नहीं हुए अभी तक। तो और सेकंड ईयर वालों के पेपर भी रोक दिए गए हैं। तो हमारी तो निवेदन है सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिए, और अगर नहीं देते हैं तो हमें मजबूरन बेहोश होकर सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, आंदोलन करने ही पड़ेंगे। तो हमारे पास इन सरकार को 31 तारीख तक का टाइम दिया है अभी वहाँ पे दोबारा पशुपालन मंत्री जोराराम जी को, भाई विधानसभा लग रही है तो इसमें हमारी आवाज़ उठा के हमारा काम किया जाए। अगर बाकी हमारा जब भी कोई निवारण नहीं होता है तो जयपुर का घेराव करना ही पड़ेगा फिर। तो हमने लगभग 200 विधायक है राजस्थान में, जिनमें से 100 विधायकों को ज्ञापन दे दिए, और जितने भी मंत्री हैं, विपक्ष नेता है, पक्ष नेता है, सबको ज्ञापन दे दिया। सबको हमने इस मामले को अवगत करा दिया गया है, अधिकारियों को, मंत्रियों को, सब पे। लेकिन अभी तक हम डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मिले, अब वो कहते हैं कि बच्चों के साथ रहते। तो हम बाबा साहब से गए मिलने, 4 बार मिल लिए उनसे, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने लेटर पैड लिख के दिया, लेकिन वो पशुपालन विभाग वालों ने उनकी बात नहीं मानी। हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है उसका। अब तो यूँ है कि हमारे साथ जल्दी से जल्दी किया जाए, अगर नहीं होता है तो फिर हम तो बेहोश हो गए साहब। देखो 18 साल से की थी, अब मेरी उम्र 20 साल होने में आ गई, लेकिन अभी तक डिप्लोमा पूर्ण नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान में एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी है, बस सिंगल यूनिवर्सिटी, इसलिए हम इस पे ऊपर ही
बैठे हैं सभी बच्चे, अब जाए तो कहाँ जाए। वीडियो ने शेयर कर दियो ताकि यार राजस्थान का प्रत्येक कोना कोना तक पहुंच जाए और जो विधायक मंत्री विपक्ष से सबका तय नहीं मिल जाओ, क्योंकि 31 तारीख के बाद जो है बड़ो दर नो दियो जाओगे स्टूडेंटा के द्वारा, जिसका जिम्मेदार जो है सरकार और प्रशासन रहो। धन्यवाद।